जय सिया राम। हरे कृष्णा। दोहावली की नित्य की श्रृंखला में आप सबका स्वागत, अभिवादन। सोमवार भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज के दोहे को हम सब लें। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, माता पिता गुरु और स्वामी की जो स्वभाव से उनकी आज्ञा को सिर पर रखते हैं, अर्थात उनकी आज्ञा स्वभाव से शिरोधार्य करते हैं, ऐसे ही लोगों का जन्म सार्थक है, नहीं तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। अर्थात उन लोगों के जन्म को व्यर्थ बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से, जो माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य नहीं रखते। और यहां पर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सुभाय। गुरु माता पिता स्वामी की आज्ञा को सिर पर रखने का सहज स्वभाव बनना चाहिए। एक होता जबरदस्ती आज्ञा पालन करना, एक होता परिस्थिति जन्य आज्ञा पालन करना, एक होता है दबाव में आज्ञा पालन करना। लेकिन गोस्वामी जी इस दोहे में कहते हैं, जो स्वभाव से गुरु माता पिता और स्वामी की आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं, उनका जन्म लेना सार्थक है। अब आप कल्पना करिए, इसीलिए तो पद्म पुराण में कहा गया, सर्वदेवमयी माता सर्वतीर्थमय पिता। माता और पिता तो सब कुछ होते हैं। तो चार की आज्ञा का पालन करना, उनकी सीख को सिर पर धारण करना, उनकी शिक्षा को सहज अपने स्वभाव में लाना। इसीलिए जब हम सब रामचरितमानस के उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं, भगवान राम स्वयं भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आपको हिमाचल राज मां मैना की पुत्री पार्वती से विवाह करना है। भगवान शिव यद्यपि मन में सोच रहे कि यह उचित तो नहीं है, फिर भी मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार किए हुए करना का परिणाम शुभ ही होता है। अब आप कल्पना करिए, भगवान शिव चूंकि भगवान राम को अपना स्वामी मानते, अपना इष्ट मानते हैं, स्वामी से यहां यह अर्थ लगाना चाहिए, अपना इष्ट, तो उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं और सीख देते हैं हम सब के लिए कि मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। ये स्वभाव में आ जाए। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम का भी यही स्वभाव है, आज्ञा मांग कर आय सुमांग करहि पुर काजा। और इसलिए पूरा समाज, पिता सहित सारा समाज प्रसन्न रहता है भगवान से। कई बार तो ये लगता होगा कि आज भी इस आदर्श की प्रासंगिकता है क्या? तो बंधुओं, माताओं, मेरे प्रिय श्रोताओं, आज तो ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी है इस आदर्श की कि माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा को सहज हम सब सुनना मानना प्रारंभ करें। आजकल बच्चे अपने अभिभावक पर दबाव बनाते हैं,
उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, कई बार तो अनेक प्रकार की धमकियां देते हैं। पाश्चात्य देशों में यह समस्या थी, आज भारत में भी यह समस्या आ गई है। कई बार पिता कुछ कह दिया, माता कुछ कह दी, आत्महत्या करते हैं, धमकियां देते हैं। एक विचित्र प्रकार का एक समाज निर्मित हो रहा है। तो उससे बचने के लिए एक ऐसे संस्कार की आवश्यकता है जिस दोहावली में गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, मात पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरि करहि सुभाए। उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है जो माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा को सिर पर धारण करते। इसलिए महाभारत में शांति पर्व में आया है वो प्रसंग। युधिष्ठिर जी ने पितामह से पूछा कि धर्म क्या है, तो भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर राजन, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। इसी को धर्म का पर्याय समझना चाहिए कि उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन हो, बिना ही विचार। मानस का और ये महाभारत का ये प्रसंग यहां पर समतुल्य हो रहा है। स्वामी की, अब आप देखिए मानस का यह प्रसंग भी इस दोहे में प्रासंगिक होता है। जब जानकी जी को माताएं विदा कर रही हैं, सुनैना मां विदा कर रही है, तो क्या कह रही है? सासु ससुर गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूं। सास ससुर को भी माता पिता ही समझना चाहिए, ये शिक्षा भी हम सबको देनी चाहिए। सास ससुर गुरु की आज्ञा को मानना, पति को यहां स्वामी से समझना चाहिए। पति रुख लखी, पति की इच्छा के अनुसार उनकी भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो फिर तुम जाकर सुखी रहोगी अपने घर में, अपने ससुराल में। तो हम सबको इस आदर्श की नितांत आवश्यकता है कि माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा को सिर पर धारण करें। अच्छा, आप देखो ऐसे सुंदर प्रसंग है मानस में। भरत जी भगवान को मनाने गए। भरत जी चाहते थे कि भगवान अब अयोध्या चले और वनवास की बची हुई अवधि को मैं पूरा करूं। लेकिन जब भरत जी समझ गए कि नहीं, भगवान अयोध्या नहीं लौटेंगे, वो 14 वर्ष वनवास की अवधि को पूर्ण करके ही अयोध्या आएंगे, तो इच्छा समझ गए अपने स्वामी की। उनका भाई उनका स्वामी है, सब कुछ है, मात पिता तुम मेरे। भरत जी के भगवान सब कुछ हैं। इस कारण से इच्छा समझ गए और तुरंत प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी, और भगवान की पादुका को लेकर आए, क्योंकि इच्छा ही आज्ञा है। स्वामी की इच्छा कोई जो आज्ञा समझ लेता, ये भरत जी के स्वभाव में था, ये रघुवंश के भाइयों के स्वभाव में है। अब आप कल्पना करिए, जिस भगवान का राज्याभिषेक होना है, उस भगवान को वनवास मिल गया, और वो भगवान अपनी मां से क्या कहते हैं? कैकेयी मां से क्या कहते हैं कि हे मां, वो बेटा तो भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है। इससे बड़ा जीवन की सार्थकता कोई नहीं हो सकती कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने का हमको अवसर मिले। भगवान ये बात कैकेयी मां से कह रहे हैं कि मैं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि हमको माता पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन में जाना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, इस आदर्श को हम सब स्थापित करने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय, लहु लाभ तिन्ह जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से सिर पर धारण करना चाहिए, और उन्हीं का जन्म सार्थक है जो ऐसे स्वभाव को पालन करते हैं, लाते हैं अपने दिनचर्या में,
नहीं तो जन्म लेना व्यर्थ है यदि हम ये ना कर सके। पुनः आप सबके लिए मंगल कामना, शुभ कामना। जय सिया राम।